कोई भी शिक्षक किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छे समाज के निर्माण में सहायक होता है, लेकिन सिस्टम में जब ब्लैक होल होता है तो असली हकदार को सिर्फ हताशा और निराशा हासिल होती है। मुद्दे की बात यह है कि मुरैना में संविदा शिक्षक वर्ग 3 के चयन में बड़ी गड़बड़ी हुई है। दिव्यांग कोटे के 755 पदों में सिर्फ 450 अभ्यर्थियों के सिलेक्शन यानी कि चयन का मामला सामने आया। इसके बाद ही कोर्ट ने कमिश्नर निशक्त जन के 2 विभागों के कमिश्नर को लेटर लिखकर 15 दिन की सूची मांगी। अब 15 दिन में यह सूची मांगी गई है तो कोर्ट की लिस्ट मांगते ही संबंधित विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। अब गड़बड़ी की आशंका साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यह मामला सामने आने के बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। ठीक चुनाव से पहले व्यापम पार्ट 2 जैसा कांड मामला सामने आने के बाद विपक्ष को चुनाव के कुछ महीने पहले एक बड़ा हथियार मिलता दिख रहा है। लिहाजा अब विभाग ने आनन फानन में 2 पत्र लिखकर, एक जनजाति कार्य विभाग और दूसरा लोक शिक्षण संचालनालय को यह पत्र लिखा है और इस पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा जो शैक्षणिक संवर्ग है, सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5(4) का के मुताबिक कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है। इस पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर जारी विज्ञापन के क्रम में मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा के अंतर्गत दिव्यांगजनों के आरक्षित 1086 पदों में से 555 पदों पर दिव्यांगजनों का चयन किया गया, जिनमें से 450 अभ्यर्थी अकेले मुरैना जिले के बताए जा रहे हैं। इस मामले पर जब हमने इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और निशक्त जन विभाग के आयुक्त संदीप रजक से जानने की कोशिश की तो दोनों ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, मेरे संज्ञान में बात आई है, समाचार पत्रों में ऐसा प्रकाशित हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा हमारे यहाँ कुल 415 शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं और उनमें से 22 शिक्षक जो हैं वो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया है और हम उसकी जांच कराएंगे। देखिए, ऐसा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत जो दिव्यांगजनों के लिए जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं संचालित हो रही हैं, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों को 6% आरक्षण है नौकरियों में और उस आरक्षण के तहत जो है अभी जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो भर्तियां हुई हैं और आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा शिक्षकों की, उसमें 1086 पद थे जो दिव्यांगजनों के लिए चिन्हित थे, आरक्षित थे। उसमें से 755 पदों पर भर्तियां हुई और यह बात सामने आई कि उसमें से 450 के लगभग जो दिव्यांग हैं वो एक ही जिले मुरैना के हैं। तो इसको लेकर के कुछ दिव्यांगजनों ने हमारे पास सूचना दी कि सर ये गलत हुआ है और एक ही जिले के कैसे हो सकते हैं। तो यह जब हमने विचार किया कि नहीं, ये तो कुछ प्राइमा फेसी कुछ गड़बड़ समझ में आता है, तो हमने इसमें सुओ मोटो लिया है और हमने नोटिस जारी किया है आयुक्त लोक शिक्षण को और आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को और उनसे जानकारी मंगाई है कि कितने दिव्यांगजनों की भर्ती हुई है और उनकी जो सर्टिफिकेट हैं वो सब भी हमने मंगाए हैं, उनका परीक्षण करेंगे। परंतु अगर प्रमाण पत्र उनके पास है और कुछ अगर ये जानकारी मिलती है कि कुछ चिकित्सकों का भी हाथ है ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में, तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। अभी क्या आपने पूरे हमने अभी हमने जो अपने सुओ मोटो लेकर जो अपना आदेश जारी किया है और 15 दिन का समय दिया है, 15 दिन के अंदर उनकी जानकारी आ जाएंगी, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं, जानकारी आएगी, क्यों नहीं आएगी, आएगी, नहीं आएगी तो एक बार और उनको नोटिस जारी करेंगे, उसके बाद फिर जमानती वारंट जारी। आपने दोनों को सुना, आपने जिला शिक्षा अधिकारी को सुना, आपने कमिश्नर निशक्त जन को सुना और दोनों की बातों से आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि ये जो मामला है इसमें बड़ा गड़बड़ झाला है। और कमिश्नर निशक्त जन रजक कह रहे थे साफ तौर पर
कि एक ही जिले से अगर पूरे मध्य प्रदेश में 750 अगर भर्तियां करीब निकली हैं, तो अगर 450 एक ही जिले से कैसे हो सकते हैं? यानी कि स्पष्ट तौर पर प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने पर फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट मुरैना जिले में बने हैं। 15 दिन का समय दिया गया है। चूंकि व्यापम पार्ट 2 जैसा ही यह मामला है, लिहाजा इसमें राजनीति होना स्वाभाविक है। तो कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रदेश के दिव्यांग बच्चों के साथ इसे धोखा बताया है, लेकिन बीजेपी इसे खारिज कर रही है। वो भी सुनिए। जो सरकार प्रदेश के दिव्यांग बच्चों के साथ धोखा कर सकती है, उसमें भी भ्रष्टाचार कर सकती है, तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि सत्ता से जुड़े लोगों को पैसे की भूख कितनी है। 18 सालों से सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। अब शायद उसमें दिव्यांग बचे हुए थे, तो वो भी पूरा करके अपनी आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया गया है। इतना बड़ा महापाप है ये कि इसका दंड इन्हें जिसने भी किया है ईश्वर उन्हें देगा। अब ये कांग्रेस की सरकार तो है नहीं कि भ्रष्टाचारियों को और गलत करने वालों को संरक्षण मिलेगा। देखिए, मामला सामने कौन लाया? कोई विपक्ष तो नहीं लाया, कोई तो सामने नहीं लाया। अरे सरकार के खुद संज्ञान में सरकार ने आयुक्त सरकार का अंग होते हैं, उन्होंने खुद जांच के आदेश दिए और जांच के अंदर जो दोषियों का कार्रवाई भी होगी। तो सरकार ही खुद यदि इसको लेके जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई सरकार ने और गंभीर है, तो फिर बाकी कांग्रेस को तो कुछ कहने का हक ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों में इस तरह की चीजें क्यों होती हैं? व्यापम से हम सुनते आ रहे हैं, और व्यापम जो इतना बड़ा मामला निकला, जिसमें आज भी कई सारे बच्चे जेल में मौजूद हैं, उनके परिजन मौजूद हैं, तमाम सारे जो बीच के लोग हैं वो मौजूद हैं, कुछ सरकारी लोग भी मौजूद हैं, कुछ राजनेता भी जेल में गए। उसके बावजूद भी सिस्टम में सुधार क्यों नहीं आया, और बारीकी से इन सब चीजों का परीक्षण क्यों नहीं होता है? यह अपने आप में बड़ी बात है। और जब चयन सूची बनी होगी, लिस्ट बनी होगी, उस वक्त तो यह दिखाई दे रहा होगा परिणाम जारी करने से पहले कि एक ही जिले के 450 लोग कैसे आ सकते हैं। खैर, अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर, चुनाव जब 4-5 महीने बचे हैं, इस पूरे मामले पर सरकार इस पूरे मामले को रफा दफा करती है या वाकई ये बताने की कोशिश करती है कि बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। और गड़बड़ झाला हुआ है या घोटाला हुआ है तो कोई एक व्यक्ति तो उसमें शामिल हुआ नहीं होगा, पूरा सिस्टम इसमें शामिल हुआ होगा। तो यह देखना होगा कि उस सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश की जाती है या फिर नहीं।